ओके, हेलो एवरीवन यार। जैसे कि हमने पहले बात करी थी पिछली वीडियो में कि हम सीयू सेट की सेक्शन ए की तैयारी लेके आएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपके सामने ही है, हम आ चुके हैं। तो बेसिकली आज की क्लास का हमारा क्या टारगेट रहने वाला है, तो एज यू कैन सी आज हम सेक्शन ए की प्रिपेयर करेंगे। जो सीयू सेट पीजी एग्जाम आने वाला है 2022 का, उसके सीयू सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेसिकली सेक्शन ए में सर, ये सेक्शन ए जो है सभी के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सेक्शन ए कॉमन रहता है। 25 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली 25%, 25 मार्क्स नहीं, 25% इसकी वो रहेगी। 25% ऑफ द ऑल द पेपर इज ऑफ सेक्शन ए। ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड, इन सभी के बारे में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सीयू सेट के, उनके ऊपर हम ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक कैसे प्रिपेयर करना है सेक्शन ए के लिए और कैसे अपने 25% मार्क्स को गारंटी करना है सीयू सेट पीजी के एग्जाम में, अगर वो वीडियो नहीं दिखी है तो चेक आउट द आई बटन ऑल्सो और डिस्क्रिप्शन इन द लिंक। ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं सीयू सेट पीजी एग्जाम के सेक्शन ए के। ठीक है, सो दिस इज शानू अरोरा, योर एजुकेटर, ऑल इंडिया रैंक 25 IIT JAM. I have done my masters from IIT Bombay. I've qualified several exams like TIFR, JEST, GATE exam and everything. I am an educator of IIT JAM. ठीक है, so let's talk about. ठीक है, before I begin with the video मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे मुझे, PDF डिस्क्रिप्शन में है सेक्शन ए के लिए। ठीक है, सेक्शन ए के लिए अलग से है। जो बच्चे सीयू सेट पीजी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और सर एप्टीट्यूड की कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके लिंक्स वगैरह चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और सीयू सेट के और भी स्टूडेंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है सर, सीयू सेट फिजिक्स की क्लासेस कब आएंगी? सीयू सेट फिजिक्स की क्लासेस भी इसी चैनल पे कल से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। लेट मी चेक वी आर कनेक्टेड वेल, आवाज वगैरह सब सही आ रही है, आई होप सो। चलिए, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। ठीक है जी, देख सकते हैं यहाँ पर ही मैंने लिंक डाल रखे हैं। ये सब प्लेलिस्ट का भी लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल रहे होंगे। ठीक है जी, तो आज हम जो है 2021 और 2020 के पेपर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद दैट। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास, आप देख सकते हैं सीयू सेट 2021 का पेपर का सेक्शन ए। चलिए, ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इनके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी बुक का PDF भी है, सब कुछ है यार, जाके चेकआउट कर लें। चलिए, फिलहाल लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो आप बेसिकली पॉज करके कर सकते हैं। अगर आप खुद से क्वेश्चन को एक बार करना चाहते हैं तो पॉज कर दीजिए वीडियो को और देख सकते हैं। हम डायरेक्टली एक बार करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अ वेल बैलेंस्ड डाइट कैन बी एन डैश फॉर स्ट्रेस। स्पिरिट नहीं, बफर नहीं, एंटीडोट। ठीक है, इट्स एक्चुअली अ एंटीडोट फॉर स्ट्रेस। और एंटीडोट का मतलब क्या होता है? इट इज समथिंग हेल्प्स यू ओवरकम द सिचुएशन। ठीक है, इट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू ओवरकम द सिचुएशन। सो आप इसको ऐसे एंटीडोट कह सकते हैं। Second question sir, from the choice given below select the pair which exhibit the same relation as one of the capitalized pair of words। ठीक है, herbs के साथ medicine है तो books के साथ क्या हो जाएंगी? knowledge हो जाएंगी सर, बिल्कुल सही है। sound के साथ देखो, herb से बनती है medicine, book से मिलती है knowledge, sound से रेडियो बनता है नहीं, रेडियो में से साउंड निकलती है। सर टाइम से वॉच बनता है नहीं, वॉच में हम टाइम देखते हैं, ये उल्टे हैं। ठीक है सर, ऑरेंज से जूस निकलता है या जूस से ऑरेंज निकलता है? नहीं, ऑरेंज से जूस निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों बाकी जो हैं वो उल्टे हैं। हर्ब से मेडिसिन बनती है, वैसे ही बुक से नॉलेज मिलती है। तो आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, हमारी इस क्लास का एम क्या है? एम यही है यार, जो बच्चे सीयू सेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने 25 मार्क्स गारंटी करें। ठीक है, एटलीस्ट उनको एक आइडिया लग जाएगी किस तरह के क्वेश्चन हमें आने वाले हैं एग्जाम में। इन्हीं तरह की आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे भी कम से कम 5, 7, 10 साल की तो प्रैक्टिस मैं ही करवा देने वाला हूं। 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम एक बन रहा होगा। ठीक है जी सर, जीके की कहां से तैयारी करनी है? जीके के लिए भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे यार। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल
सिनोनिम, अडेप्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, ठीक है, अगर मैं मीनिंग्स निकालूं इनके, ठीक है, सबके मीनिंग, डेवियस का मतलब क्या होता है सर, डिसऑनेस्ट, विली का मतलब क्या होता है, क्लेवर, क्लमजी का मतलब क्या होता है सर, वो भी इनएप्ट, ऑकवर्ड, ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, केपेबल और टैलेंट, तो अडेप्ट का मतलब भी केपेबल और टैलेंट ही होता है, तो अडेप्ट एंड डेक्स्ट्रस आर सिनोनिम्स, ठीक है, बाकी जो है इसके एंटोनिम्स। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी तो सर ये इंग्लिश वाला पार्ट चल रहा है, इसके बाद जो है अभी हम एप्टीट्यूड वाले पार्ट भी करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी विच विद विच द डिसीज इज एसोसिएटेड। हेपेटाइटिस कहां होता है भाई, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी लिवर में होता है, बहुत कॉमन है ये, तो आपके सुना ही होगा आपने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है सर, बताइए। इट्स एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ वन स्टेटस, ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो एज अ रिजल्ट ऑफ वन स्टेटस होता है। कहने का मतलब ये है कि यार किसी को मतलब उसके स्टेटस की वजह से जॉब मिल गई तो उसे कहेंगे इट वाज एक्स ऑफिशियो, ठीक है, और मतलब एक स्टेटस की वजह से जो भी काम होता है उसको एक्स ऑफिशियो कहा जाता है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैज इरोडेड कंसिडरेबली इन द पास्ट डिकेड। इरोडेड का मतलब होता है हल्के हल्के जो है खत्म हो जाना, ठीक है, तो बेसिकली पूरा खराब नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड नहीं होता, ये कोरोडेड होता है। कोरोडेड का मतलब जैसे जंग लग जाना, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा मीनिंग निकल के आएगा वो कोरोडेड निकल के आएगा। देखो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है कि बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है ना, लेकिन कोरोडेड का मतलब होता है विद सम यू नो विद सम स्लो टाइम, खराब हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है जी। 7th, ठीक है, मैं अभी यहां पर बताना चाहूंगा, आप पॉज कर करके कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आई नो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आई गेस मेरे को 30 सेकंड्स देने चाहिए आपको। चलिए मैं 30 सेकंड्स दूंगा हर क्वेश्चन के लिए। चलिए 7th क्वेश्चन बताएंगे, यू हैव 30 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन। A person who helps others, especially those who are in poor or in trouble। कौन सा होता है जो पुअर लोगों की हेल्प करता है, आपको पता है, अभी इसके बारे में न्यूज भी आपने पढ़ी होगी। द टाटा ग्रुप वॉज डिक्लेयर बिगेस्ट फिलॉन्थ्रोपिस्ट ऑफ द डिकेड, बेसिकली ऑफ द सेंचुरी। इसका आंसर जो हेल्प करता है फिलॉन्थ्रोपिस्ट, आपने ये पढ़ा होगा, टाटा ग्रुप वॉज डिक्लेयर, ठीक है। अगर मैं मीनिंग्स की बात करूं, फिलहेलेन का मतलब होता है लवर, लवर इन ग्रीक कल्चर, लवर इन ग्रीक कल्चर को फिलहेलेन कहते हैं। फिलाडेल्फस का मतलब होता है मॉक ऑरेंजेस प्लांट, ठीक है ना, ये ऑरेंजेस प्लांट होते हैं, ठीक है, और फिलेंडर का मतलब होता है रिलेशनशिप्स, ठीक है। 8th की बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है सर उल्टा हुआ, अपोजिट। इरेटिक का मतलब क्या हुआ सर, पहले तो इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्ट, वेरिएबल। इरेटिक का मतलब होता है जो चीज वेरिएबल हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेरिएबल का उल्टा रेगुलर, ठीक है सर। उसका इरेटिक का मतलब होता है वेरिएबल, तो हमारा इसका मतलब क्या आ जाएगा। नेक्स्ट सर, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अ बर्ड्स व्यू आई व्यू इज, बर्ड आई व्यू क्या कहते हैं, ऊपर से देखना, ठीक है ना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ, ऊपर से देखना, चीजों को आउट ऑफ बड़ी जगह से देखना, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक ओवरऑल व्यू लेना, ठीक है। बर्ड आई व्यू हो गया एक हमारा ओवरऑल व्यू लेना किसी भी चीज का, जैसे कि कंपनी का बॉस होता है तो एक वो बर्ड आई व्यू रखता है पूरी कंपनी, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है यार ये इंग्लिश का, उसके बाद इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स हम करने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए क्लासेस बनाई गई हैं। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द आंसर। फार्मर्स नो दैट चेंजिंग विंड्स डैश रेन और ड्रॉट, ठीक है। चेंजिंग विंड्स क्या लेके आती हैं, बेसिकली रेन, ब्रिंग, हम यही कहते हैं ना, फार्मर्स नो दैट चेंजिंग विंड्स ब्रिंग रेन और ड्रॉट। क्रिएट, बारिश क्रिएट नहीं होती, फॉर्म, बादल बनते हैं लेकिन रेन नहीं बनती है। प्रेजेंट का मतलब तो अलग ही हो गया, तो ब्रिंग रेन और ड्रॉट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, मैथमेटिक्स शुरू हो गई है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, ठीक है। अब बताइए, द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 5, 5, 6 एंड 3, 4, 4, 4, बताइए क्या आ जाएगा।
देखो, या तो आप इसका एक तरीका ये है सर, या तो आप इसको भैया ऐसे करके सॉल्व कर लो, एक एक करके करो, ठीक है, और या फिर जो है आप चारों नंबर से डिवाइड करके देख लो किससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। या तो आप क्या करो भैया, अलग अलग करके जैसे HCF निकालते हैं, ये 2 से गया, ये 2 से गया, फिर ऐसे ऐसे करके निकालो, ठीक है, और या फिर ये चारों ही नंबर से डिवाइड करके देख लो, जिस जिस जोन सा ऑप्शन दोनों ही नंबर्स को पूरा पूरा डिविजिबल कर देगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप करोगे 35561 डिवाइडेड बाय 28 विल गिव मी 127, और अगर आप 3444 को 28 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 123। आंसर इज 28 ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, सभी बच्चे जो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना चाहते हैं पॉज करके कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है, पॉज कर सकते हैं बीच बीच में। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन लिंक में है, बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। चलिए, टेक 30 सेकेंड्स टू एनालाइज। चलिए बताइए फटाफट से, प्लीज ट्राई। इफ a plus b is 5, 3a plus 2b is 20, then 3a plus b will be? चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा यार। बाकी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, मैं बार बार यही कह रहा हूं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस, इसको आराम से पेन पेपर लेके प्रैक्टिस सेशन बना लो और तसल्ली से इसको सॉल्व करो। भाई देखो, अगर आप सीयू सेट एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो पॉज कर करके प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ ही 5 क्लासेस अगर कर लोगे तो करीब 10 पेपर्स हम कर लेंगे, और 10 पेपर्स में करीब करीब हम 25 क्वेश्चन ईच हैं, 250 क्वेश्चंस की तो मैं यही वीडियोस में ही प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। भाई इतनी प्रैक्टिस बहुत होती है सेक्शन ए की, अगर 250 क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए सीरियसली। चलिए भाई, ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में इसी चैनल पे बहुत सारे सीयू सेट के रिलेटेड चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट आ जाएगा तब क्या करना है स्टूडेंट्स को, उसके लिए भी यहाँ पर सब वीडियो आ जाएंगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि भाई मैं इससे पढ़ रहा हूं, तू भी इससे पढ़ ले। चलिए, a plus b is 5, 3a plus 2b is 20, 3a plus 3b क्या हो जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15, माइनस 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 b इज बेसिकली 5, तो b क्या आ गया मेरा, -5 आ गया, ठीक है। a यहां से क्या निकल के आ जाएगा सर, a विल बी 5 माइनस b, तो ये आ जाएगा मेरा 10, ठीक है, a 10 आ गया, b -5 आ गया, तो 3a प्लस b क्या आ जाएगा भाई, 30 माइनस 5 इज 25। ऑप्शन 4 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, आपको लग रहा हो कि सर ने कोई क्वेश्चन गलत किया है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू। इफ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182, व्हाट इज द नंबर? Please take some time, 10 seconds, 20 seconds to analyze the question. चलिए, और चाहे तो आप वीडियो को हाफ स्पीड पे भी देख सकते हैं, जब मैं मतलब, ठीक है, अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए आप। नाउ क्या नंबर दे रखा है सर, क्वेश्चन है a प्लस ए स्क्वायर इज 182। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ज्यादा अच्छा लगता है ना हमें, क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज 0, ये आ गई मेरी इक्वेशन सर, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। इसको लगा देंगे यार, क्या आ रहा है आपका आंसर बताएंगे फटाफट से। व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग हियर, माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज दिस 1 माइनस 4
माइनस माइनस प्लस 182 नेगेटिव में है ना, अपॉन 2a। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 18 जा 720 और 4 2 जा 8, 728, 729 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 729 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये -1 प्लस माइनस 729 का अंडर रूट क्या होता है सर, इट इज सर 27। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है सर, एक बार प्लस कर दो -1 प्लस 27/2 और एक बार कर दो सर -1 माइनस 27/2, कितना आ जाएगा 26/2 और -28/2, 13 कॉमा -14, 13 कॉमा -14 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे सर। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू 180। प्लीज ट्राई, फटाफट 2 मिनट ट्राई करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लेंगे। चलिए जी, देखेंगे सॉल्यूशन को। यार 88% बेसिकली अगर मुझे देखो, मैं इस इक्वेशन को लिखूं, मैं यहां पर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 118, 118 को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, बेसिकली मेरी जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या आ जाएगा, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस 118 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बस ये कैलकुलेट कर देना है। निकालिए यार, 88% कितना होता है, 88/100 इंटू 370, किसी चीज का परसेंटेज कितना लिखना है, 88/100। 24% ऑफ 210 का क्या मतलब हो गया सर, 24/100 इंटू 210 माइनस 118 इज इक्वल्स टू एक्स। कैलकुलेटर लगाइए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर चलाएंगे, आंसर आ जाएगा 258। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर चलाकर करेंगे, आंसर 258 आ जाएगा। ठीक है, क्या सर कैलकुलेटर अलाउड होगा हमारे एग्जाम में, बिल्कुल होना चाहिए, मेरे हिसाब से कैलकुलेटर अलाउड होगा, बिकॉज आपको पता है सीबीटी मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में कैलकुलेटर अलाउड रहता है फिलहाल, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इन सब में तो अवेलेबल रहेगा ही, सब में ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ट्रैक्टर और ट्रेलर। बेसिकली ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर लगता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। हॉर्स के पीछे क्या लगेगा, हॉर्स के पीछे क्या लगेगा, कार्ट। हॉर्स के पीछे कार्ट लगता है ना, इंजन तो लग नहीं सकता, सेडल तो उसके ऊपर लगता है हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए, तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर लगता है, तो इसीलिए हॉर्स के पीछे क्या लगेगा, कार्ट लगेगा। क्वेश्चन 16, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स। बेसिकल ज्योमेट्री is a kind of mathematics, algebra is a type of mathematics, trigonometry is a type of mathematics, but mathematics is the mathematics। तो ये ही अलग है, बाकी सब kind of mathematics है, studies of mathematics है, सब studies of mathematics है, mathematics अलग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द ग्रुप। बताइए क्या है, सोचिए, क्वेश्चन 17 के बारे में सोचिए। Choose the word which is different from the others in the group। सोच लिया। 8314 में क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप क्लोजली देखें ये इवन है, इसमें भी एक इवन है, इसमें भी 2 इवन है, केवल इसमें ही सारे ऑड्स। ठीक है, समझ में आ रही है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, केवल यही एक नंबर है जिसमें सारे ऑड। ठीक है, ये हो गया हमारा अलग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ रही हैं। इफ पेल इज कोडेड एज 2134
अर्थ इज कोडेड एज 41590, हाउ इज पर्ल कोडेड इन दैट कोड? ठीक है, पेल इज 2134, तो बेसिकली मुझे पर्ल लिखना है। पी क्या है? 2 है। अर्थ में ई क्या है? यहां पर 4 है। ए क्या है? 1 है। आर क्या है? अर्थ का आर क्या है? 5 है सर। देखो ना कौन सी जगह पर आ रहा है वो। और एल क्या है? पेल में एल क्या है सर? एल इज 3। 24153 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली आपको मैचिंग करनी है यार। पेल लिखा हुआ है तो पी का मतलब 2 हो गया, ए का मतलब 1, एल का मतलब 3, इसका मतलब 4, ऐसे ही अर्थ में 41590, तो पर्ल लिख दिया तो ये आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। Rahul told Anand, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. Whom did Rahul defeat? सोचिए, giving you a minute for this. चलिए, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, मैं अपने आप को इमेजिन कर लेता हूं कि मैं राहुल मैं हूं और मैं अपनी रिश्तेदारी जोड़ता हूं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है कि भाई मैं हूं, मैंने आनंद समझ लीजिए कोई लड़का है, मेरा दोस्त है, तो मैं उसको बता रहा हूं आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो पीछे से शुरू करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अगर आप देखेंगे अगर केवल सेंटेंस एक ही है तो पीछे से शुरू करो कि यार एक मैं हूं राहुल, ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी जी, आई डिफीटेड डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मॉम हो गई मेरी, उनकी डॉटर हो गई, मतलब मेरी मम्मी हो गई। ठीक है, और उनके ब्रदर, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother। तो यानी कि ठीक है क्या हो गई? ठीक है, तो इसमें देखो ग्रैंड मदर yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother, उनकी डॉटर एंड उनके ब्रदर। ठीक है, तो मेरे क्या लगे? आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर इन लॉ लगे आई गेस, है ना। एक बार फिर से हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, बेसिकली आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। ये ग्रैंड मदर हो गई, उनकी ये डॉटर हो गई, और उनके ये ब्रदर हो गए। ठीक है, ठीक है, instead I defeat the only brother of the daughter of my grandmother, brother of the daughter of my grandmother। बेसिकली यहाँ पर पैटर्नल और मैटरनल तो दे नहीं रखा यार, अब कैसे कहा जाए कि yesterday I defeated, देखो बेसिकली इसके फादर भी राहुल, इनके मतलब राहुल के फादर भी हो सकते हैं ये, और फादर इन लॉ भी हो सकते हैं बेसिकली, बट यहाँ पर पैटर्नल मैटरनल कुछ नहीं दिया। ठीक है, जब पैटर्नल मैटरनल नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे दादी जी। ठीक है ना, नानी नहीं मानेंगे, मानने को हो सकता है राहुल इनका बेटा हो तो वो ग्रैंड मदर नानी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल सेंस में बात करें, जब पैटर्नल मैटरनल नहीं दिया होता है तो हम यही कह सकते हैं कि यार जो राहुल है वो इनका बेटा है। ठीक है, और उनकी डॉटर एंड ग्रैंड, तो हम ही डिफीटेड हिज फादर। ठीक है, बेसिकली राहुल के फादर हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी, नाउ अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट। ठीक है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, बताइए। एस सी, उसके बाद यहां पर अलग अलग है, एस सी के बाद क्या आएगा? पहले आई आएगा, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई आता है पहले, तो ये आ जाएगा, बाकी सब में आर है। ठीक है ना,
तो आर तो बाद में आता आई के, यहाँ पर जो आ गया हमारा साइंस आ गया। नाउ 21 क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया लग रहा है। If Atul finds out he has 12th from the right in the line of boys and 4th from the left, how many boys should be added to the line such that there are 28 boys in the line? क्या कहना चाह रहा है यार? He is 12th from the right in the line and 4th from the left, यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 11 12। राहुल यहां पर है ना, अतुल है सॉरी, ठीक है अटल। और ये कहना चाह रहा है 4th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 13 14 15 16, नहीं 15 ही है, ठीक है। सो यू कैन सी 4th 12th फ्रॉम द दिस साइड एंड 4th फ्रॉम दिस साइड। नाउ वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सो दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। 15 पहले से ही है, 13 और ऐड कर दूंगा तो टोटल 28 हो जाएंगे, यस और नो? मुझे यहां से ये पता लग गया टोटल 15 है, 15 में मैं 13 और ऐड कर दूंगा, कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। आंसर इज 13। चलिए जी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ चुके हैं। द इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 इज द न्यू स्पेशल रिपोर्ट सर। बेसिकली मैं इनके आंसर्स तो आपको बता दूंगा, लेकिन सर हमें ये बता दीजिए, ये तो 2021 की है, ये जो आप देख सकते हैं ये जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये 2021 की दिख रही है आपको सामने। 2022 की कैसे पढ़ सकते हैं? देखो आपको बिकॉज अब तो 2022 के क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, तो 2022 के क्वेश्चंस आपको जो है एक वेबसाइट में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन है लिंक में, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको भी अगर कोई वेबसाइट पता हो तो कर सकते हैं, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेना, ठीक है। करीब 1-8 घंटा 1.5 घंटा देख लोगे ऊपर ऊपर से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इनके आंसर बता देता हूँ। इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 किसकी रिपोर्ट थी हमारी? इट वॉज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। Who among the following wrote the famous book titled We the People? We the People is written by नाना भाई पालखीवाला, ठीक है। Which of the following committee is related to personal data protection? It is B.N. Sri Krishna committee, ठीक है। गैल्थिया नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो these are the answer of these questions, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू 2020 का पेपर, ठीक है। इसके साथ ही हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑफ 2021 पेपर। बढ़ते हैं आगे 2020 के पेपर पर। वी आर डन विद द 2021 पेपर। 2020 के क्वेश्चंस मैंने अलग वीडियो में बना दिए क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो आपको वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही सीयू सेट की और प्रिपरेशन के लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को एंड हिट अ लाइक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके भी ज़रूर बताएं। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास।